हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सबको पता है कि एक कोई सेंटेंस जब भी हम लिखते हैं वो तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम उसमें एक फुल स्टॉप नहीं लगा देते। आपका प्रिपरेशन स्टेज जो है ना वो भी कुछ ऐसा ही है। जब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो वो सेंटेंस चलता रहता है और जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता है। तो इसी तरीके से जब तक फुल स्टॉप नहीं लगता है आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है और सेंटेंस की फ्रेमिंग बहुत अच्छे से करनी है ना। बहुत बार स्टूडेंट्स के कंप्लेन आते हैं कि प्री एग्ज़ाम तो चलो क्लियर हो जाता है, बट जब भी बात आती है मेंस की वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स इस वे में होती हैं कि कोई प्रॉपर इवैल्यूएशन उनको मिलता नहीं है। वो जो आंसर जिस डायरेक्शन में लिखते हैं क्या यूपीएससी का डिमांड वैसा ही है, ये पता नहीं चल पाता है, क्योंकि यूपीएससी ने कभी ऐसा फुल फ्लेजेड फॉर्म में कभी बताया नहीं है कि हम इस आंसर को अच्छे मार्क्स देंगे या इसको कम मार्क्स देंगे। खुद ही प्रैक्टिस करके ये सीखना पड़ता है। इसी स्टेज पर ओनली आईएएस की तरफ से ये एक मेंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है जो कि 17 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो रही है। कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं इसके, जैसे कि सबसे पहले इस सीरीज का पूरा सिग्निफिकेंस क्या है। हमें पता है कि हमारा पूरा प्रिपरेटरी स्टेज जो है वो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग में डिवाइड हो सकता है। रीडिंग मतलब कि पढ़ना, हम बहुत सारे बुक्स और अदर सोर्सेज से इसको पढ़ते हैं, फिर उनको समझते हैं और उनको अप्लाई करने के लिए लिखते हैं। चूंकि हमारा मेंस एग्जाम सबसे प्रोमिनेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स जो यूपीएससी में आता है वो इन मेंस एग्जाम के अंदर ही होता है। प्रीलिम्स एग्जाम तो केवल एक स्टेज है कि उसको क्लियर करने पर मेंस एग्जाम लिखने का मौका मिलता है। सारे नंबर तो यहीं से जुड़ते हैं। इसीलिए हमें रिप्रेजेंट करने का जो एक जरिया है वो बनता है हमारा राइटिंग। हम इन फिजिकल फॉर्म हम अपने आंसर्स को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हमें लिख के बताना पड़ेगा कि हमारी प्रिपरेशन स्टेज कहाँ तक पहुंची है या फिर हम कितने एफिशिएंट हैं किसी भी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने में, समझने में। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि राइटिंग में बहुत तरीके की मिस्टेक्स आती हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन का ना होना प्रॉपर तरीके से। जब भी हम लोग एक सीक्वेंस में बात करते हैं, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन है कोई जिसके 3 या 4 कंपोनेंट्स हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें बहुत बार होता है कि हम किसी एक पार्ट को या 2 पार्ट को मिस कर देते हैं। अब चूंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने 7.5 मार्क्स तो यूं ही छोड़ दिए, तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? अगर आप अच्छा आंसर लिखते भी हैं तो 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकते। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि जिस सीक्वेंस में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमें उन्हीं सीक्वेंस में आंसर करना होता है, या फिर हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ती है कि हम हर एक आंसर को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से एग्जामिनर तक पहुंचा सकें, वो बिल्कुल ऊपर ऊपर से दिखता रहे, वो भी मार्क्स गेन करता है। बहुत बार हम कीवर्ड्स मिस कर देते हैं जो हमें लिखना चाहिए, बहुत बार हम अंडरलाइन नहीं करते हैं। टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता है। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं अगर जीएस पेपर्स में, तो हम पूरे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिसको हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है मेंस एग्जाम में बैठने से पहले। इन मिस्टेक्स को जितना ज़्यादा हम एग्ज़ाम के पहले रेक्टिफाई कर लें उतना ही बढ़िया है। एग्ज़ाम में गलतियां करेंगे तब तो फिर हमारा सिलेक्शन ही रुक जाएगा, तो इसीलिए सारी गलतियां हमें पहले करनी होती हैं ताकि हम सीख सकें अच्छे से। इस पूरे सीरीज़ में अगर हम बात करें तो आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, जिसका मतलब ये है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें से ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप में भी पढ़ते हो, बट कभी कभी आपके दिमाग से छूट जाती है जो लिखने वाली बात आती है। तो इनके आंसर्स कुछ इस हिसाब से हमने डिज़ाइन किए हैं कि आप एक कंटेंट एनरिचमेंट के तौर पर इसको देख सकते हो। दूसरा, हम इसमें अप्रोच और हिंट बताते हैं। बहुत सारे टेस्ट पेपर्स या टेस्ट सीरीज ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं, बट एक्चुअल में इशू ये आता है कि वो केवल आपको एक फ्रेमवर्क डिसाइड कर देते हैं या डिफाइन करके दे देते हैं। वो आपको ये नहीं सिखाते कि अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन कोई और आए तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो ये जो लास्ट मिनट टिप्स होती हैं ना, एक एक्स्ट्रा एज के फॉर्म में ये आएंगी, ठीक है। और इस तरीके से आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज में। जैसे कि जब आप शुरुआत कर रहे होगे क्वेश्चन का तो उसके जस्ट नीचे एक बॉक्स होगा, उसमें आपके अप्रोच डिस्कस किए जाएंगे, हिंट्स डिस्कस किए जाएंगे कि आप इस पूरे क्वेश्चन को क्या विचार करके, क्या सोच के आपको लिखना है। तीसरे नंबर पर आता है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो कि इस पूरे सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत बार इवैल्यूएटर्स जो होते हैं वो केवल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं कि हाँ इंट्रोडक्शन मिसिंग है, ये कंक्लूजन को इम्प्रूव करो, इसमें ये वाला एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, और यहीं पर आपका कॉपी उस क्वेश्चन के लिए चेक होना बंद हो जाता है। यहाँ पर हम थोड़े सतर्क होकर चलेंगे।
आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन देंगे, मतलब कि आपने कहाँ कहाँ पर मिस किया है। अगर आपने गलती से कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो उसका भी हम एक मॉडल आंसर आपको उसी आंसर कॉपी में, आप ही के कॉपी में हम एक मेंशन कर देंगे फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, या फिर जो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि वो कॉपी जब आप तक पहुंचे तो वो पूरी भरी हुई हो। भले ही आपने पूरे 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हों, जो बाकी के 3 क्वेश्चन हैं ये जो भी इवेलुएटर होंगे ना, वो उसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको एक सिग्निफाई कर देंगे कि अगर आपको नहीं समझ में आया था उस टाइम पर वो क्वेश्चन, तो आगे से ऐसे क्वेश्चंस आप ना छोड़ें। डिटेल्ड फीडबैक की बात होती है, फीडबैक हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि ना ही आप केवल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखना सीखें, बल्कि सिमिलर वे में अगर कोई भी और ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप सीख सकें। तो यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। फीडबैक कुछ इस हिसाब से होगा। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो करंट ओरिएंटेड मतलब ये झटके वाला करंट नहीं, जो हमारे कंटेम्प्रेरी न्यूज़ सिनेरियोज में हम बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं, तो उन सभी मटेरियल्स को हम कैसे अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए ये आंसर्स जो भी हम सिनॉप्सिस दे रहे हैं, मॉडल आंसर्स दे रहे हैं, वो करंट ओरिएंटेड होंगे। और इवन जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है वो इस बात को ध्यान रखते हुए लिखी जा रही है, बनाई जा रही है, जिससे कि करंट ट्रेंड जो है यूपीएससी का वो जस्टिफाई हो सके। तो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। कुछ सैम्पल वर्क्स आपको और भी अभी नीचे मैं बताता हूँ, वहाँ पर आप विजिट करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। आखिरी बात ये आती है ऑनलाइन सपोर्ट की। कभी भी प्रॉब्लम आता है आपको इन टेस्ट सीरीज में, अगर आपको डिस्कस करना है, कुछ भी करना है, तो आप हमसे ऑनलाइन सपोर्ट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं जो कि इन डेट्स को कंडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 25 दिसंबर को एक बेस लाइन लेके हम चले, तो 25 दिसंबर को क्या हम टेस्ट 1 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या हम 4 जनवरी 2021 को भी टेस्ट 1 और 2 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ये जो पूरा सीरीज है ना, ये आपके मेंस 2021 तक की वैलिडिटी के साथ आ रहा है। तो ये जो 8 पेपर्स हैं ये आप कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। बस इन डेट्स को ये टेस्ट ओपन होंगे, इसके पहले नहीं दे सकते, इसके बाद में आप कभी भी दे सकते हो। फाइनली हम बात करते हैं इस पूरे टेस्ट सीरीज के कॉस्ट की। कॉस्ट बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है आपके। ओवरऑल 8 टेस्ट हैं और इसकी कॉस्ट रखी गई है 6000 रुपीज़। इसमें 18% जीएसटी ऐड होता है। ओवरऑल कॉस्ट आपकी 7080 आती है। ऐसा ही एक टेस्ट हम लोग हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए भी तैयार कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब कुछ फाइनल हो जाता है तो जल्द ही हम उसको भी लॉन्च कर देंगे। आपको इनरोल कैसे करना है ये भी फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास ये 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो आप onlyias.com पे विजिट करें, या फिर आप mains.onlyias.in पे डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। जब भी आप mains.onlyias.in पे विजिट करते हैं ना, तो कुछ ऐसा पेज खुलता है स्टूडेंट पोर्टल का। यहाँ पर अगर आप पहली बार इस साइट पर विजिट कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। रजिस्टर करने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है कि आपको अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, इसको वेरीफाई करने के लिए आएगा एक बार, आप ईमेल आईडी पर जाके वेरीफाई कर सकते हैं। फिर अपना एक नया पासवर्ड सेलेक्ट करें, मोबाइल का 10 डिजिट का नंबर यहाँ पर लिखें और वापस से यहाँ पर भी एक ओटीपी आएगा, इसको या फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करें। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने एक आपके नाम का डैशबोर्ड क्रिएट होगा। यहाँ पर जो XYZ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा। अब इस नाम के अंदर में आपको कहाँ जाना है? मेंस की टेस्ट में। मेंस टेस्ट हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो मेंस का टेस्ट आप क्लिक करेंगे। मेंस का टेस्ट खुलते ही आपको ये पेज खुलेगा। यहाँ पर ऊपर ही आप देख सकते हैं ओनली IAS मेंस टेस्ट सीरीज 2021। यहाँ पर आप इसको बाय नाउ पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। आपको अपने क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में हम प्रोवाइड कराएंगे कि आप PDF चाहे तो पूरी बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर केवल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप उनका प्रिंट आउट लेने के बाद आपको आंसर लिखना है, स्कैन करना है और वापस से हमें भेज देना है। हम उन कॉपीज़ को इसी तरीके से चेक करके आपको रिवर्ट बैक कर देंगे। यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि इस पूरे सीरीज़ को अगर आपको थोड़ा भी डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये हमारा शेड्यूल दिया हुआ है। इसमें फुल लेंथ जो भी फीचर्स हैं इसके सारी चीज़ें दी हुई हैं। ओनली IAS मेंस की टेस्ट सीरीज़ है जो कि ओनली IAS की तरफ से क्या क्या फीचर्स मिलेंगे उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। टेस्ट सीरीज़ की ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप देख सकते हैं। टेस्ट 1 का सिलेबस क्या है, और इस तरीके से जितने भी ऐसे अलग अलग सिलेबस आएंगे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फाइनली आपको ज्वाइन कैसे करना है, आप सिंपली कहीं पर भी ये mains.onlyias.in या फिर onlyias.com इन सभी पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिकेबल हैं। आप इनको डायरेक्ट क्लिक करके इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। अगला जो टेस्ट होगा वो 30, 10, 21 और 4 इस तरीके से है।
बाकी इवैल्यूएशन पैरामीटर्स के क्या होंगे उसके लिए भी बहुत डिटेल्ड बात की गई है कि यहाँ पर आपकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए आपका कंटेंट, आंसर का जो लैंग्वेज है वो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ किसी ग्रेजुएट ने लिखा है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आंसर के, वो बनना चाहिए, स्ट्रक्चर जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, और फाइनली कंक्लूजन आपका ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। इसके बाद आपको इस बेसिस पर कुछ रिवॉर्ड मिलने की बात की जाएगी। आप बाकी चीज़ें भी यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा एक और जरिया है जहाँ से आप इस चीज़ को डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ सकते हैं। आपको सिंपली onlyis.com पे जाना है। onlyis.com पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको शुरुआत में सबसे ऊपर ही पेज पर यहाँ पर एक पोर्शन मिल जाएगा, ये रहा मेंस की टेस्ट सीरीज। यहाँ पर डायरेक्टली आप इनरोल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर नीचे मेंस टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, आप यहाँ पर भी क्लिक करके एक नया टैब में सारी डिस्क्रिप्शन के साथ इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर लॉग इन एंड बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो अल्टीमेटली आपको यहीं पर डायरेक्ट किया जाएगा। चूंकि मेरा डैशबोर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैंने डायरेक्टली लॉग इन कर लिया। अब यहाँ पर यही डैशबोर्ड है, आपको यहाँ पर भी गाइडलाइन दी गई है कि मेंस की टेस्ट सीरीज कैसे इनरोल करना है। सिंपली आपको मेंस की टेस्ट पर जाना है और यहाँ पर इसको बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर क्लिक करने पर ये आगे आपके कार्ट में और चेकआउट करना है आपको, सिंपल सा है। ओके, इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी बनी होती है तो आप फ्रीली बहुत बेझिझक info@onlyis.com पे हमें मेल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल अभी OnlyIS आपके इस मेंस एग्जाम वाली जर्नी में कंपेनियन बनना चाहता है और हम सच में बहुत एक्साइटेड हैं आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, आपके सक्सेस को शेयर करने के लिए। तो हम इस कड़ी में फिर से आपके साथ मिलेंगे मेंस टेस्ट सीरीज के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।